इस बार बीजेपी के ही कई बड़े नेता बीजेपी के लिए इस चुनाव में बड़ी चुनौती साबित होंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने कई सांसदों को बेटिकट कर दिया है, अपनी कई सीटें छोड़ दी हैं जेडीयू के लिए। तो बीजेपी की कई सीटें इस बार जेडीयू के खाते में चली गई हैं और वाल्मीकि नगर, सिवान, गोपालगंज, गया, झंझारपुर, ये सभी सीटें बीजेपी की थी। यहाँ से बीजेपी के नेता चुनाव जीते थे, लेकिन ये सभी 5 सीटें जेडीयू के खाते में चली गई हैं। तो यहाँ के जो सांसद थे वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, भीतरघात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वाल्मीकि नगर में सतीश दुबे का टिकट कटा, यानी वो सीट जेडीयू के खाते में गई, उसके बाद वहाँ पर घमासान शुरू हो गया और सतीश दुबे के पक्ष में वहाँ के आधे दर्जन जिला स्तर के पदाधिकारियों ने, 15 प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि एक नौजवान थे सतीश दुबे, काफ़ी कर्मठ थे और चुनाव जीते भी थे, फिर उनकी सीट क्यों बीजेपी ने जेडीयू को दे दिया। और इसी तरह की नौबत हर जगह है जहां भी सीटें बदली गई हैं। गया में मांझी थे बीजेपी के सांसद, वो काफ़ी नाराज हैं और उनका कहना है कि जीते हुए उम्मीदवार का सीट काटने में वहाँ के जिला के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो काफ़ी वो नाराज हैं और चुनाव में कोशिश भी करेंगे कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी चुनाव लड़े उसे वो हराएं। तो इसी तरह की कई सीटें हैं। झंझारपुर में वही हाल है, वाल्मीकि नगर में वही हाल है और सिवान में जैसा कि ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते थे, अब जेडीयू के खाते में चली गई है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से चुनाव मैदान में उतरकर या फिर पीछे से बीजेपी को शिकस्त दी जाए, उसके उम्मीदवार को चुनाव हराया जाए, क्योंकि इस सीट पर उनका दावा है। और इसी तरह से गोपालगंज में भी है, वहाँ जनक राम काफ़ी मतों के अंतर से चुनाव जीते थे और उनका टिकट कट गया है, जेडीयू के खाते में सीट चली गई है। जनक राम भी किसी न किसी पार्टी का टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और वो भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे। और झंझारपुर, गया, गोपालगंज, सिवान, वाल्मीकि नगर, ये सभी सीटें बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं की वजह से मुश्किल में पड़ेंगी सीटें और वहाँ चुनाव जीतना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस बार बीजेपी को चुनौती मिलेगी, कड़ी चुनौती मिलेगी अपने ही पार्टी के पूर्व सांसदों से, अपने ही पार्टी के पूर्व नेताओं से। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि सीतामढ़ी में भी घमासान छिड़ा हुआ है। वहाँ पर बीजेपी के एमएलसी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो काफ़ी नाराज हैं। जेडीयू के खाते में सीट जाने को लेकर उन्होंने खुलेआम नाराज़गी जताई है और 10 करोड़ में वहाँ का टिकट एक ऐसे व्यक्ति को बेच देने का आरोप लगाया है जिसका कोई राजनीतिक सरोकार नहीं रहा है। तो इस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं, जो टिकट के दावेदार थे, जो बीजेपी के सांसद थे, जिनका टिकट कट गया है या जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वो पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।